Assalamu alaikum students, welcome to the rapid revision series of physics class 10th. Yes, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि गेस्ट पेपर थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। गेस्ट पेपर अबाउट फिजिक्स क्लास 10th। उस पे स्टूडेंट्स की एक बड़ी क्यूरी थी कि सर ये तो आपने चैप्टर वाइज बता दिया कि हाँ ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या ये परसेंटेजेस आती जा रही हैं इन चैप्टर्स में से, लेकिन हमें ये भी बताएं कि सर इस चैप्टर में से पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिहाज से है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है, कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो उस हवाले से आई थॉट क्यों ना फिर एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन उसमें मसला यह था कि पूरा अगर बनाऊंगा तो पूरे चैप्टर की कवर करना वो मुश्किल चीज, पूरी बुक की कवर करना वो एक मुश्किल चीज थी, क्योंकि वो एक लंबी वीडियो चली जाती है एक एक टॉपिक का बताना। इसलिए मैंने इसको एक सीरीज की फॉर्म में बनाया है, इसको नाम दिया रैपिड रिवीजन सीरीज का। मैं दो चैप्टर करके कवर करूंगा, एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड किया करूंगा। मतलब आज दो और दो चार चैप्टर हो जाएंगे, फिर 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, मतलब 3 दिन में ये हमारा पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। ये भी बताऊंगा, एक एक टॉपिक आपको डिटेल में बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा, जो इस वीडियो में बात करूंगा वो करूंगा चैप्टर नंबर 10 और 11 की, मतलब पहले 2 चैप्टर। इन दोनों चैप्टर्स में हमारी जो परसेंटेज है, एक इसमें बड़ा इशू है, वो ये है कि ये दोनों वाहिद ऐसे चैप्टर हैं जो कि इससे पहले 10th क्लास में थे ही नहीं, ये दोनों 9th क्लास का पार्ट थे। तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है ना वो इसका नहीं था कि हाँ पिछले साल ये इंपॉर्टेंट था, आया था, नहीं था, भाई इसकी था ही नहीं तो पता कैसे। तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे जिनके बारे में आइडिया देना कि पिछले साल कितने आए हैं। बेशक 9th में ही आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या रहा है, या उससे पहले भी जब ये 9th की बुक में रहे थे कितने परसेंट आता रहा था, तो वो मैं बताता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं, आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस किस तरह से करना है और किस तरह से आपने इसको टारगेट करना है। चलते हैं स्क्रीन पे। सो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ही इसका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं इस तरह से बताऊंगा, वो चीजें जो आपकी ज्यादातर रिपीट हुई है, ठीक है, वो आपकी इंपॉर्टेंट होगी। अब अनएक्सपेक्टेड कोई आ जाए, बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन ज्यादातर हम उस पर जाएंगे कि टारगेट करेंगे जो रिपीटेडली आता जा रहा है, वो मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पहले जिस तरह पहले बता चुका हूं कि आपका ये तो 9th 10th में था ही नहीं, ना ये चैप्टर ना इससे नेक्स्ट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर थे 9th के चैप्टर। तो 9th में आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक काफी बार शॉर्ट में आ चुका है। सिर्फ ये नहीं, इसकी जो आगे एप्लीकेशन है वो इससे ज्यादा बार आई है। एक तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ये जो एप्लीकेशन है ये इसकी से ज्यादा बार आई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी ज्यादा बार। तो एप्लीकेशन इसकी सेपरेट भी आ सकती है, कोई एक पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ, और वैसे भी ओवरऑल भी पूछ सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन इसकी बताओ, यूजेस बताओ या एप्लीकेशन बताओ, कुछ भी आप कब पूछ सकते हैं। लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के, ठीक होगी बात, तो वो आपके सेपरेट भी पूछ सकते हैं, काफी बार ये आ चुका है। तो शॉर्ट के लिहाज से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपका शॉर्ट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसके बाद एक आपका एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट लेकिन आपका पीबीए के लिहाज से ना इंपॉर्टेंट काउंट होता है। ठीक है, उसमें छोटी सी डेरिवेशन है, उसको जरा देख लीजिएगा, लेकिन बाकी ओवरऑल एक्सपेरिमेंट उसी में काउंट होता है। लेकिन थर्मल कंडक्शन जो है, थर्मल कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों में से भी आता है शॉर्ट। ये लॉन्ग नहीं आता है, शॉर्ट ही आता है, ज्यादातर शॉर्ट के इम्कान होता है। और इसका शॉर्ट ऐसे नहीं आता कि आपका एक थर्मल कंडक्शन दे देगा, नहीं, इसके आते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। इसके आपने क्या तैयार करने हैं, रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चंस मतलब कि कोई भी एक होगा ना, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज दे देंगे कि हाँ आप ये बताओ हाउ वाटर इज अ, ऐसे कह लो कि हाउ कन्वेक्शन अकर्स इन वाटर। ठीक है, उसके अंदर कैसे कन्वेक्शन होती है, या उसमें कंडक्शन क्यों नहीं होती, हाउ व्हाई इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन, मेन चीज है कि आपकी रीजनिंग क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन तीनों से। ये जो आपके सारे हैं ना, इसमें आपके बीच बीच में से रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के अंदर ये थ्योरी इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर ये जिस तरह है ना वाटर का कलर अपीयर हो रहा है, बहुत सारे इसमें ऐसे डजन्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसके प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ लेना है, किस तरह कंडक्शन वर्क करती है, कन्वेक्शन वर्क करती है, उस लिहाज से फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसकी रीजंस को। तो ये आपके सारे शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करूंगा, शॉर्ट के लिहाज से भी है, लेकिन ये काफी बार आ चुका है। ये भी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये आपका आ चुका है। आगे एक लॉन्ग है आपका जो इसमें इम्कानात है आने का, ये भी शॉर्ट है, ये फ्लाई वाला ये भी शॉर्ट है। ठीक है, उसके अलावा आपका रेडिएशन मैंने बताया, रेडिएशन की भी रीजनिंग आती है, ये भी आपकी शॉर्ट के लिहाज से है। अच्छा, इसके बाद ये आपका है जो लॉन्ग में आ चुका है, ये 9th में ना लॉन्ग में आ चुका है, ये वाला टॉपिक, ये जिसमें टेबल भी है पूरा। ठीक होगी बात,
ये आपका आ चुका है, इसका लेस्ले क्यूब नाम है, कहीं ना कहीं लिखा होगा लेस्ले क्यूब। इसकी आप हेडिंग वाला देख लीजिएगा, जिसमें सारे कलर शो हो गए ना, कलर्स का उसकी बताई है लेस्ले क्यूब। ये आपका वैसे लॉन्ग में आ चुका है, शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में है, लेकिन इस चैप्टर में जो आपका एक्सपेक्टेड है ना वो लॉन्ग यही आ सकता है। हाँ, मे भी किसी दो क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग बना दे, वो अलग बात है, लेकिन वैसे अगर एक लॉन्ग देखा जाए ना तो वो आपका यही है, ये है सॉरी, ये नीचे एक्सपेक्टेड है, ये है लेस्ले क्यूब, नीचे लिखा हुआ सारा, ये लिखा हुआ है। असल में लिखा हुआ नीचे है, लेकिन टेबल ऊपर बना हुआ है, और टेबल को यही चीज इन्होंने वर्डिंग में बताई है, तो आप उसी को क्या कर लेना, टेबल को यहाँ पे आप यहाँ पे इसका देना इसके साथ, तो टेबल बनाने के लिए आ जाता, बस ये इसके साथ कर लेना। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है बहुत सारी, एप्लीकेशन आप एटलीस्ट चार पांच आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, आ जाए तो डायरेक्टली अब, और इतनी है कॉमन है डेली लाइफ की, आप कोई भी लिख सकते हो, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है शॉर्ट के लिहाज से आपकी एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, ये बहुत सारी एप्लीकेशन एक्सप्लेन की है लिखने ने, और इसमें से मैंने आपको बताया ना, इस चैप्टर में आपका शॉर्ट के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस्ले क्यूब के अलावा बाकी सारा नहीं है। एक्सपेक्टेड यही है कि आपके दो शॉर्ट इसमें से आ जाए, एक से दो शॉर्ट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये सारे, क्योंकि ये सारा रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग में दो दो लाइंस में भी रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी आ चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग ये आ चुका है, इन दोनों का अलग अलग भी आ चुका है, सेपरेटली एक का भी किसी का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप करो। पहले ये चीजें नहीं थी यार, ये सारी जो रेनफॉल और ये सारी वाइल्ड फायर से सारी चीजें ऐड हुई हैं, ये नहीं थी पहले। एक्सपेक्टेड कम है, आ सकता है लेकिन कम चांसेस है, इन चीजों के आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। सुनामी ये जो भी आगे इसमें, ये इस तरह की जो चीजें आई ना, वाइल्ड स्टॉर्म विंटर स्टॉर्म और ये सारी, इसके कम चांसेस है, इनके भी चांसेस कम है, मतलब इससे आगे इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं काउंट होता, पिछला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे तरीके से करो। ठीक होगी बात, ये अच्छे तरीके से करो यहाँ तक, इससे पीछे वाला शुरू वाला पोर्शन, इसको अच्छी तरह रीड कर लो, कोई रीजन एक्सप्लेन करनी पड़ जाए, लेकिन इसको अच्छे तरीके से। और एक ये लास्ट ना एक छोटा सा इसमें टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, ये आपका वैसे आ चुका है, आपका शॉर्ट में आ चुके हैं, इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना। ठीक है, यहाँ तक करो, यहाँ तक करो। और ये समरी में जो लिखे हैं ना मेजर टॉपिक, ये वैसे ज्यादा ये सारे शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट है, यहाँ से आपको आइडिया लगाना कि शॉर्ट के लिहाज से ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बीच में एक्स्ट्रा भी कहीं दिए हैं, वो इतने नहीं है जितने ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ये चैप्टर भी अगर आप वेटेज वाइज देखो ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले के, इसमें भी दो शॉर्ट आने के मुझे चांसेस लगते हैं, एक या दो, मैक्सिमम दो होंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, और लॉन्ग भी कोई एक आधा है, इससे ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ मेटल शॉर्ट में आपका आ चुका है। ठीक है, थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके आ सकते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में बस कर लेना है और ज्यादा नहीं। और इसका टेबल टाइप एक बना लेना है, पूरा टेबल, टेबल सबसे बेस्ट तरीका होता है, टेबल बनाया, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस लिखा, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसकी आपने प्रॉपर्टीज यहाँ पे सारी लिख दी। ठीक है, क्या होता है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, क्या होता है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वीक होती हैं, शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है नहीं होता, मतलब टेबल फॉर्म में इस पूरे को आपने ना टॉपिक को तैयार कर लिया। ठीक है, ये डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, लेकिन इस लेवल पे फिर भी कम होती है, ये वाली आ जाती है, थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग सबको ही पता होता है, कंडेंसेशन फिर भी थोड़ी डिफरेंट होती है। ये सारा शॉर्ट का प्रोसेस है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने केमिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो है। अच्छा, ये सारा शॉर्ट का पोर्शन चाह रहा है, ये सारा शॉर्ट का पोर्शन पोर्शन है, ये भी ये फिर आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से भी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। ये वाली टॉपिक है लीनियर और वॉल्यूम, ये दोनों सेम टॉपिक है, सिर्फ आपके कुछ वेरिएबल चेंज होते हैं, ये दोनों आपके लॉन्ग के लिहाज से फिर भी एक्सपेक्टेड है, बाकी सारे शॉर्ट वाले हैं। ठीक है, लीनियर और वॉल्यूम ये मेंशन कर लो, अपने पास लिख लो क्या आ सकता है। और थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड, लिक्विड के हवाले से जो भी पूछा जाता है, रियल वॉल्यूम, इसकी रीजनिंग पूछी जाती है, वैसे ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट के लिहाज से। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ, काफी बार रिपीट हुआ था 9th में, कि वाई थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज मच मोर देन सॉलिड, ऐसी को रिवर्स करो कि सॉलिड की कम क्यों होती है। एक, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, ये इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, खास तौर पर ये बायोमेटल स्ट्रिप वाला, इस चैप्टर का समझो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बायोमेटल स्ट्रिप वाला शॉर्ट क्वेश्चन।
इवेपोरेशन क्यों? कूलिंग प्रोसेस है, इसकी रीजन पूछी जाती है। कूलिंग प्रोसेस है क्यों? और वैसे भी इवेपोरेशन के बारे में कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो सारे पूछे जाते हैं। ये देखो नीचे जो फैक्टर्स आ गए ये पूछे जाते हैं। हेडिंग एटलीस्ट अच्छी याद रखना है, सेपरेट भी पूछी जा सकती है। रीजनिंग आपकी पहले 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा है। रीजनिंग जो है ना, ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन, इसको लाजमी करो, इसको लाजमी करो, टिक लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है बॉइलिंग और इसमें केमिस्ट्री के लिहाज से भी, सिर्फ इसमें नहीं। एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक ही समझो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपका डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, बाकी भी है। ये सारे ना इसी के आते हैं, इसी की एप्लीकेशंस में जो आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी है मतलब उसकी सारी एप्लीकेशंस के पॉइंट। लेटेंट ही डेफिनेशंस वगैरह इसकी आ जाती है, डेफिनेशन और फार्मूला भी। डेफिनेशन फार्मूला यूनिट, डेफिनेशन आ गई, फार्मूलाज का क्या है, फार्मूला ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसे कम ही आता है, एक्सपेरिमेंट ही आता है, फार्मूला आ गया और इसका यूनिट वगैरह आ गया, ये यहाँ पे ये यूनिट लिखा हो। 3 चीजें कर लो, डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट। इसी तरह वेपराइजेशन की भी 3 चीजें, डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट। एक्सपेरिमेंट पीबीए के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये रीजनिंग आती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये क्यों होती है, इसमें ना वो फोर्स इन्वॉल्व होती है बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसलिए स्ट्रेट लाइंस होती है, इसकी रीजन आई हुई है एक बार, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड गैस पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के लिहाज से आ सकता है, रीजन पूछी जा सकती है। अच्छा, सुपर कंडक्टर, शॉर्ट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट है। ये यहाँ तक ठीक होगी बात, यहाँ तक करो। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछें, पेपर से रिलेटेड कोई और किसी तरह का मसला है, मैं इसके बाद भी 2-2 चैप्टर करके वो बनाता रहूंगा और कवर करता रहूंगा। कोई और आपको क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।